नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थीं। एक दफा कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं भी नजर नहीं आए। कुछ देर के बाद कन्हैया अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वह सीधे कन्हैया के पास पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी बिरजा भी नदी के रूप में वहां से चली गईं। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा, आपको वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वह मेरे अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी और वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं राधा रानी की कृपा की कहानी। बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान के लीलाओं को देखता और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम का रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता है। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछा। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से अश्रु निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बड़ी ही दयालु हैं। तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य ही कृपा दृष्टि करेंगे। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधे रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहाँ भी बोला, हे गोविंद, हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई।
और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नजर भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्णा ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहाँ से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तुम कहाँ से आए हो? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम की रटना कर रहा हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद भी नहीं पिलाई, और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बताओ। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, तुम्हें मैं जल की एक बूंद भी नहीं पिला पाया, यह मैंने पाप किया है। और राधा नाम लेकर तुमने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला तो बड़ा बड़भागी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरी कृपा का पात्र रहेगा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। वृंदावन में एक संत रहते थे। वह श्रीमद् भागवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वह बड़े ही नियम से भागवत गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते और उसे श्री कृष्ण की प्रेम का राधा रानी को अर्पित कर देते थे। वह घर में ही रहा करते थे, कहीं भी आते जाते नहीं थे। वह या तो भागवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम के माला फेरते। संत के कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में ही भोजन दे जाते। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था कि राधा रानी को भागवत गीता का पाठ नहीं सुनाया हो। धीरे धीरे वह संत बूढ़े होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुंधला दिखाई देने लगा, फिर तो दिखना और भी कम हो गया। अब उन्हें कष्ट हुआ, यह सोचकर कि अब पाठ कैसे करेंगे। वह रोने लगे। आंखों की रोशनी जाने का गम नहीं था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भागवत कैसे पढ़कर सुनाऊंगा। वह मन ही मन कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु, आपने मेरे साथ क्या कर दिया, अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा। इसी सोच में वह भूखे ही रह गए। वह राधा रानी को पाठ सुनाने के बाद ही भोजन करते थे। दिन बीत गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें धुंधला दिख रहा था। वह किसी तरह द्वार पर पहुँचे और पूछा, कौन है। बाहर से एक बालक की आवाज आई। वह उनके लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वह बालक बोला, यह आपका कैसा नियम है। बालक की पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बांटने वाला कोई मिल गया हो। उन्होंने बालक को अपने भागवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। यह कहकर वह दुख से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसीलिए आप दुखी हैं। संत ने जवाब दिया, नहीं, मैं आंखों के लिए नहीं बल्कि यह सोचकर परेशान हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा, बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर वह चला गया, पर कुछ ही देर में हाथों में पट्टी लिए लौट आया और बाबा को पट्टी देकर बोला, इसे आप अपने आंखों पर बांध लो। संत को पट्टी पकड़ा कर वह बालक फिर से चला गया। बाबा दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा, जरूर किसी वैद्यराज का लड़का होगा। उसने आंखों का इलाज करने के लिए कुछ औषधि पट्टी में लगाई होगी। यह सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए।
दूसरे दिन प्रातःकाल जब वह सोकर उठे, उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि इसमें क्या दवाई लगाई थी जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई। उन्होंने देखा पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर खुशी से संत के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राधा रानी आपकी महिमा अपरंपार है। श्लोक सुनने में आपको भी अच्छा लगता है। यह कहकर वह उठे और नहा धोकर भागवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी बाड़ी में नया जोश था, क्योंकि स्वयं बाके बिहारी कृष्ण भगवान और राधा रानी ने उन्हें दृष्टि प्रदान की थी। तो देखा दोस्तों, सच्ची भक्ति का फल, सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। बरसाना गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका कोई नहीं था, बस इधर उधर से गुजारा बसर हो जाती थी, लेकिन वह कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उनके लिए तो उनकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ थी। हर समय जीभा पर एक ही नाम रहता था, मेरी राधे मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट बाजार में बेचने जाती थीं, लेकिन उससे पहले वह लाडली के महल के सीढ़ियों का दर्शन करने जाती थीं। लेकिन मैया के पास तो न दूध था न दही, लेकिन मन में चाह रहती कि मैं भी इन सब के साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों का दर्शन करूं। एक दिन जब बुढ़िया माई को रुका नहीं गया, तब बुढ़िया माई खाली मटकी लेकर उन सब के साथ चल पड़ी। जब गांव के औरतों ने पूछा, मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हैं? तब मैया झूठ ही कह दिया कि इसमें तो शहद है। मैया जब सबके साथ श्री जी के महल के सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उनको आज वह सब कुछ मिल गया है, जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। बस मुख से एक ही नाम रटे जा रही थी, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो गांव के कुछ लोग जो हाट में थे, उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो? मैया ने बताया, शहद है इसमें। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ मूठ के एक पत्ते पर मटकी से शहद निकालकर दे दिया। यह देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई हैं, इसलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसने भी झूठ मूठ के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे उसने उस पत्ते से खाली अंगुली जीभ पर रखी तो उसे अद्भुत मिठास खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसे ही किया। उसे हर बार ही वही शहद का स्वाद जीभा पर आया, लेकिन पत्ते पर कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी भी खाली थी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लगी रहती उस शहद के स्वाद के लिए। सब यही कहते कि मैया के पास जादू की मटकी है जिसमें अद्भुत शहद निकलता है। गांव का एक मस्तीखोर लड़का, जिसे एक शरारत सूझी कि यह जादुई मटकी तो मेरे पास होनी चाहिए, यह बुढ़िया माई के पास क्या करेगा, मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके ले आया और लाकर जब उसने यह देखने के लिए मटकी के अंदर क्या है, उसने उसमें झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खियां निकलकर उस पर चिपक गईं। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर सूज गया और दर्द से तड़पने लगा। जब यह कृत्य उसकी माँ को पता चला तो वह सब समझ गई। उसने कहा कि यह मटकी तेरे लिए नहीं है, यह तो उस मैया के प्रेम की भाव का है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापस उस मैया को देकर आ। उधर जब मैया की मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मैं अपने लाडो के पास कैसे जाऊंगी। ना खाया ना कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर उसने उस अपराध की माफी मांगी। लेकिन मैया तो मटकी देखकर ही बहुत खुश हुई और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि यह मटकी मैया के प्रेम भाव की मटकी है, जो कि राधे नाम के मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वह प्रिया शरण में रहते हैं। करती हैं कृपा वृषभानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी जी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते। दर्शन करते करते उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। यह विचार संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपने राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर जरूर आऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाएं? संत जी यही सोचते सोचते अपने कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और फिर राधा रानी जी के दर्शन किए। उसके बाद मार्केट में जाकर सुंदर सा लहंगा चुनरी लिया और अपनी कुटिया में आकर के उसमें टाका लगाया और सुंदर सा उस लहंगा चुनरी में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरी तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरी को अपने राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेंगी। यह सोच करके आज वह संत लहंगा चुनरी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे हैं, आज मेरे हाथों से बनाई हुई लहंगा चुनरी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूबसूरत लगेंगी। यही बात सोचते सोचते संत सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। इतने में एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश लग रहे हो, क्या बात है बाबा, बताओ ना बताओ ना। तब बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरी बनाया हूँ। इस लहंगा चुनरी को राधा जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना यह लहंगा चुनरी कैसा बनाया है। लहंगा चुनरी को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं, तो यह मुझे दे दो ना। तो संत बोले, बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैं अपने हाथों से सजाकर राधा रानी के लिए ले जा रहा हूँ, तुमको दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया, बाबा यह मुझे दे दो ना। पर संत भी जिद करने लगे कि दूसरा दिलवा दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत से छुड़ाकर लहंगा चुनरी को लेकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख हुआ, लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो यह लड़की लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहाँ आए और बोले, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत होइए, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर पहना देना। आज चलो राधा रानी जी की दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन के लिए गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। तो अनमन से राधा रानी का दर्शन करने संत जा रहे थे और मन में यही सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा ही नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थीं। ऐसा सोचकर बड़े दुखी हो रहे हैं। तब तक मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा बहुत ही खुश हो गए और राधा रानी से कहा, लाडो आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा चुनरी लेकर भाग गईं, ऐसा क्यों। राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद आकर आपसे लहंगा चुनरी छीनकर भाग गई। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो।